अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर। तो हमने एडोब फोटोशॉप में रहते हुए लास्ट टाइम टूल समझने की कोशिश की थी, कौन कौन से, इरेज़र और बैकग्राउंड इरेज़र। आज हम समझने की कोशिश करते हैं मैजिक इरेज़र टूल क्या काम करता है एडोब फोटोशॉप में रहते हुए। तो आपने जस्ट क्या करना है, इस पर करना है क्लिक, शॉर्ट की इसकी ई है और ये ऊपर इसका टॉलरेंस होता है। जैसे मैं इस पिक्चर पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने छोटा सा सिर्फ एक पीस कवर किया। मतलब जैसे आपके पास कभी ये मैजिक वैन टूल हमने कभी देखा था, यहाँ से जो क्लिक करता था एक जैसे कलर की सिलेक्शन लेने के लिए, इसका भी टॉलरेंस जितना कम ज़्यादा करोगे उतने हाथ से सिलेक्शन होती थी। तो आज भी वैसे ही कुछ काम है, लेकिन आज ये जो इरेज़र टूल है ये सिलेक्शन नहीं करेगा, ये इरेज़ कर देगा। साथ ही क्लिक किया, कितना 3 है। अब ये देखिए, अब इसको मैं ज़्यादा अगर करता हूँ 15 कर लेता हूँ, क्लिक किया तो इस पिक्चर के कुछ देखिए आपको यहाँ से कटिंग हो जाती है। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल 0। अब ऐसे मौके के लिए आप उसके टॉलरेंस थोड़ा सा करोगे कम, 3-4, ताकि ये वाले पीस आप इधर से इस तरह आराम से निकालें। कुछ यूँ उसके यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपके क्लिक करने से थोड़ा कम कलर का उत्तम हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। अब ये इसके थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ 10, क्लिक किया तो ये देखिए, क्लिक किया, क्लिक किया तो आप किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड उड़ाना चाहो तो आप इस टूल का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। कुछ देखिए, अब हमारे पास मैजिक बैंड ऑप्शन तो अवेलेबल है, तो आप उसी का फ़ायदा उठा के इसका बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो। कैसे, आप इस पर क्लिक करें तो वो एक जैसी सिलेक्शन करनी शुरू कर देगा। यहाँ से ऐड सिलेक्शन करते हुए हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से बस बैकग्राउंड अरेज नहीं हुआ, वो हम इरेज़र टूल से कर देते हैं, ताकि बस आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूँ मैं इसका भी। कुछ यूँ कुछ इस तरह से बस ये आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ समझ आ जाएगी बस आपको, तो क्लियर हो जाएगा काम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैजिक पेन टूल पिक करते हैं ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की। चलो इतना फिलहाल कलर चेंज करके दिखा देता मैं, और कुछ नहीं करता। यहाँ जो भी कलर डिसाइड किया है, जैसे नीचे वाला, अब इसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के बैक स्पेस करोगे तो वो कलर उसके बैक पे आ जाएगा जी। तो मेन काम इसका क्या है, बैकग्राउंड अरेज करना, जो चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है। अगर आपको पॉइंट समझ आ चुका है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आसान सी काम है ये वाला, बस वैसे मैंने इस पीछे बैकग्राउंड पे कलर किया है। अगर मैं बारीकी से कटिंग करूँ तो ये सारी कटिंग साफ़ सुथरी होकर बिल्कुल परफेक्ट कलर हो सकता था, लेकिन मैंने उसे क्या किया, जस्ट आपको समझाने के लिए कि जो पहले मैजिक बैंड था वो पहले सिलेक्शन करता था, उस लिहाज से इरेज़र आज उस पर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड ही इरेज़ कर देगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।